हेलो दोस्तों, वाईफाई क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं सुरेंद्र सर फिर आ गया हूं सिंपल इंटरेस्ट का नया टाइप लेके। आज टाइप है टाइप 15, टाइप 15। इसमें आपको पढ़ाया जाएगा किस्तों पर आधारित प्रश्न। बहुत इंपॉर्टेंट है साधारण ब्याज में किस्तों पर आधारित प्रश्न। तो इसमें आप टाइप 15 में किस्तों पर आधारित प्रश्न में तो पहला क्वेश्चन लिखिए दोस्तों। पहला क्वेश्चन लिखिए, एक व्यक्ति प्रत्येक वर्ष के अंत में लगातार 3 वर्षों तक एक निश्चित धनराशि जमा करता है जिस पर 10% वार्षिक ब्याज की दर से ब्याज प्राप्त होता है। यदि 3 वर्षों की समाप्ति पर व्यक्ति को कुल मिलाकर 3300 रुपये वापस प्राप्त होता है तो बताइए प्रत्येक वर्ष के अंत में जमा की गई धनराशि बताइए। जैसे आप कहीं पे 1000 रुपये, जैसे आप कहीं पे कोई किस्त है 3 वर्ष तक, मतलब तीन वर्ष है तो मतलब आपको कितना किस्त जमा करना है? 3 किस्त जमा करना है। 3 वर्षों तक आप जमा कर रहे हैं, 3 वर्षों तक जमा कर रहे हैं तो लास्ट में आपको कितना मिला है? 3300 रुपये रिटर्न मिला है। तो वही बताना है प्रत्येक वर्ष के अंत में कितना जमा किया गया या प्रत्येक वर्ष के अंत में या प्रत्येक किस्त कितना है। सही है ना, यही कहने का तात्पर्य है। तो चलिए देखते हैं। देखिए कितना है 3 वर्ष ना। हाँ देखिए माना प्रत्येक वर्ष के अंत में जमा की गई धनराशि या माना प्रत्येक किस्त कितना मान ले रहे हैं दोस्तों? 100 रुपए। माना प्रत्येक किस्त कितना? 100 रुपए। तो देखिए इसमें समझने वाली ये बात है, अगर 3 किस्त रहेगा, पहली किस्त को आपको जैसे ना, पहली किस्त को जो लास्ट वाली किस्त रहेगी, जो लास्ट वाली किस्त रहे वो 0% आपको मिले ब्याज, 0% मिलेगा। कैसे समझिएगा, देखिए मान लो पहला किस्त 100 रुपए था, 3 किस्त है, 3 वर्ष जमा किए तो का लोगे यहाँ पे देखिए। और कितना परसेंटेज दिया गया है? कितना परसेंटेज? 10%। यहाँ का करोगे 2 तो कितना हो गया? 10 दूना 20, जोड़ दो कितना हो जाएगा? 120। सही है ना, अभी समझा रहे हैं। देखिए फिर 100 प्लस एक कितना परसेंट? 10%। फिर 2 बार फिर कितना हो जाए अगले वर्ष? एक वर्ष 10 का नाम 10, अब इसमें जोड़ दो कितना हो जाएगा? 110। फिर देखिए फिर कितना है? 100 प्लस कितना? 10 इंटू कितना? 0। जो लास्ट वाला वर्ष रहेगा उमन कौनो आपके जो लास्ट वाला वर्ष माना जाएगा ये 0 माना जाएगा। और कितना परसेंटेज? 10%। तब इसमें गुणा करा किसको जोड़ दोगे कितना आ जाएगा? 100 आ जाएगा। तो 100 आ जाएगा। जो किस्तों पर आधारित प्रश्न होता है इसमें एक बात समझने वाली, कॉमन बात समझने वाली है, ज्यादा अगर अंदर आप घुसोगे तो हमेशा कंफ्यूज हो जाओगे। तो इसमें समझने वाली ये बात है, अगर 3 किस्त दिया है तो क्या करना है? एक किस्त 2 मानबा, फिर 1 मानोगे, 1 0, 3 किस्त हो गया। अगर 4 किस्त दिया गया है तो एक किस्त पहली वाली, फिर जो यहां पर रहेगा 3, फिर 2, फिर 1, फिर 0। अगर 5 किस्त दिया है, 5 किस्त में जमा करना है, या 5 वर्ष दिया है तो क्या मानोगे? 5 नहीं, 4 3 2 1 0। सही है ना। इसी तरीके से देखा, अगर एक है 100 मान ले प्रथम किस्त, और कितना मान लग रहा है? 10%। कितना वर्ष? 2, मतलब 2 वर्ष में 10 दूना 20, जोड़ दो 120 आ गया। अब देखिए 10% लग रहा है कितना? 1 वर्ष में 10 गुणे 1 कितना हो गया? 10 का नाम 10, जोड़ दो कितना? 110। और एक कितना? 0, तो 10 गुणे 0 कर दो हो जाएगा 0, 0 जोड़ो कितना हो जाएगा? 100। अब इसको जोड़ दोगे ये कितना आ जाएगा? 0 1 2 3 1 2 3। तो यही हो जाएगा दोस्तों। देखिए 330 बराबर कितने के? 3300 के। तो आपसे पूछा कहा गया प्रत्येक किस्त कितना है? 100। तो 100 बराबर कितने के? इसको कटा दोगे कितना आ जाएगा? 10। अब 100 बराबर कितना आ जाएगा? 10 गुणे 100 गुणे 10 कितना आ गया? 1000। 1000 का हो गया प्रत्येक किस्त कितना हो गया? 1000। अब इसमें ज्यादा डिटेल से जाओगे ना हमेशा कंफ्यूज हो जाओगे। बस एक ही बात समझने वाली बात है, अगर जैसे हम कह दे 3 किस्त तो क्या करना? 2 1 0। अगर कह दें 5 किस्त क्या करना? 4 3 2 1 0। अगर कह दें 7 किस्त या 7 वर्ष का 6 5 4 3 2 1 0। सही है ना। अगर ज्यादा डिटेल्स जाओगे तो बहुत कंफ्यूजन हो जाएगा। सही है ना। चलिए इसी टाइप का एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, तो बिल्कुल समझ में आ जाएगा आगे।
देखिए देखिए लिखिए 3 वर्ष दे 1092 रुपये बराबर वार्षिक किस्तों में चुकाना है यदि साधारण ब्याज की दर 12% वार्षिक हो तो प्रत्येक किस्त का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए 3 वर्ष बाद है तो क्या करेंगे, 3 वर्ष है ना, मतलब 3 वर्ष तक किस्त चुकाना। अब है 3 वर्ष बाद दे 3 वर्ष बाद दे एक आध दे मतलब क्या है, मिश्रधन। कितना है मिश्रधन, 1092 रुपये है मिश्रधन। मतलब आप 1 वर्ष जमा किए हैं किस्त उसका ब्याज, दूसरे वर्ष जमा किए हैं किस्त उसका ब्याज, तीसरे वर्ष जमा किए उसका कुल किस्त कितना हो गया, 1092 रुपये हो गया है। तो अगर हम मानेंगे वही सेम टू सेम रहेगा। देखिए पहला कितना हो जाएगा 100 प्लस 100 प्लस कितना है, कितना परसेंटेज है 12 इंटू 2। अब 2 कहाँ से आया, 3 वर्ष है क्या करेंगे 2 1 0 सही है, 12 दूना 24 कितना 124। अब यहाँ देखिए 100 प्लस 12 इंटू कितना 1 तो 12 का नम 12 कितना 112। अब ये हो जाएगा 100 प्लस कितना 12 इंटू 0, यही कहा गया 3 वर्ष हो गया, 1 वर्ष 2 वर्ष 3 वर्ष हो जाएगा ना। तो पहले 2 देखिए 2 पहली किस्त कितना 2 देखिए पहले देखिए 100 प्लस 12 इंटू 2 और देखिए 100 प्लस 12 इंटू 1 100 प्लस 12 इंटू 0। अगर 3 वर्ष पूछे जाएगा 3 वर्ष मतलब क्या हो गया 3 किस्त, 3 वर्ष मतलब कितना है 3 किस्त, पहली किस्त दूसरी किस्त तीसरी किस्त। तो जितना वर्ष रहेगा उससे एक कम करके हम लेंगे, 3 वर्ष है 2 1 0, 4 वर्ष रहेगा 3 2 1 0 सही है ना। अब यहाँ कितना आ जाएगा 100। अब इसको जोड़ दोगे तो कितना आ जाएगा 4 2 6 3 336 सही है ना। यही 336 बराबर कितने दे दिया गया है 1092 के सही है ना। तो आपको कितना पूछा 100, तो 100 बराबर कितने हो जाएगा 1092 गुणे 1092 बटा 336 गुणे कितना 100 सही है ना। 12 काट दे रहे हैं, 12 सते 84 और 12 9 108, 12 का नाम 12 13 सते 91, 13 गुणे 125 कर दोगे, सॉरी यहाँ 13 गुणे 25 कर दोगे। देखिए 13 गुणे 25 कर दोगे कितना आ जाएगा 325। यही 325 का हो गया आपका प्रत्येक किस्त हो गया, प्रत्येक किस्त का हो गया 325 प्रत्येक किस्त, यही प्रत्येक किस्त हो गया 325। तो चलिए फिर एक बार समझा दे रहे हैं आपको, थोड़ा डाउट हो गया होगा। देखिए ये जो 100 है 100 प्रत्येक किस्त का मान हमने 100 मान लिया है, तो कितना लग रहा है 12%। यहाँ 3 वर्ष नहीं 2 रखना पड़ेगा उससे कम, तो 12 दूना 24 जोड़ दोगे 124, फिर 12 गुणे 1 देखा 100 का कितना निकालना है 100 पे 100 प्लस कितना 12%, मतलब कहने के तात्पर्य है 100 प्लस कितना 100 का 12 गुणे 2 सही है, कुलिक बटा 100 कैंसिल, 12 दूना 24। देखिए 100 प्लस 12 दूना 24 जोड़ दोगे कितना 124। यही कहने का तात्पर्य होता है, यही निकलता है, लेकिन इसको हम डायरेक्ट यहाँ निकालते हैं। ठीक है, इतना कैलकुलेशन करोगे तब तो मैटर गड़बड़ हो जाएगा। तो 100 और प्लस 100 का 12% निकालोगे डायरेक्ट, 12 दूना 24 124, 100 का 12% कितना 1 वर्ष, 12 का नाम 12 कितना 12, और 100 प्लस कितना 0 जो लास्ट वाला 0 माना जाएगा, 0 12 गुणे 0 कर दोगे 0 आ गया, कितना आ गया 100, जोड़ दोगे 336 बराबर 1092 के, 100 बराबर 1092 बटा 336 गुणे 100 कटा दोगे कितना आ जाएगा 13 गुणे 25 कटा दोगे 325 आ जाएगा। यही क्या हो गया आपका प्रत्येक किस्त हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 18,600 रुपये 3 साल के बाद देने हैं। 18,600 रुपये 3 साल के बाद देने हैं यदि वो 3 किस्तों में चुकाना चाहता है। 18,600 रुपये हैं 3 साल बाद देने हैं और कितने किस्तों में चुकाना चाह रहा है 3 किस्त में चुकाना चाह रहा है, तथा पहली किस्त दूसरी किस्त का आधा तथा तीसरी किस्त का 1/3 हो तो पहली किस्त का मान पहली किस्त ज्ञात करें। देखिए अगर पहली किस्त
देखिए दोस्तों, पहली किस्त, दूसरी और तीसरी, सही है ना। अब क्वेश्चन कहा गया है, देखिए क्वेश्चन कहा गया है पहली किस्त दूसरी किस्त का आधा। अगर पहली किस्त हम 100 मान ले रहे हैं, दूसरी किस्त 200 मान ले रहे हैं, पहली किस्त दूसरी किस्त का आधा है ना, सही है। अब आगे कहा गया है तीसरी किस्त का 1/3, इसको 300 मान लो तो सही हो गया। पहली किस्त दूसरी किस्त का आधा और तीसरी किस्त का 1/3, सही है ना। पहली किस्त दूसरी किस्त का आधा और तीसरी किस्त का 1/3। अब देखिए आगे कहा गया है 1/3 हो तो पहली किस्त का मान ज्ञात करें यदि ब्याज की दर कितना हो, 5% हो। ब्याज की दर हो 5%। अगर इस पर हम 5% लेंगे, 5% लेंगे, लेकिन 3 वर्ष है तो यहाँ क्या रखेंगे, 2 रखेंगे, यही बता गए, एक कम रखना है ना। 5 दूना 10, अब 100 का 10% निकालो, 1 वर्ष का 5% है तो 2 वर्ष कितना हो जाएगा, 10%। 5 दूना 10% निकालोगे कितना हो जाए, जोड़ दोगे 110, सही है ना। अब देखिए प्लस, अब यहां देखिए 5 वर्ष है और कितना है, 1 रख दोगे, यहाँ 2 वर्ष, यहाँ कितना 1, यहाँ 0, यही बताया गया है। अब देखिए अब 5 का नाम 5, अब 200 का 5% निकालोगे, 200 का 100 का 5% 10, सॉरी यहाँ 100 का 5% कितना हो जाएगा 5, लेकिन 200 का 5% कितना हो जाए 10, तो कितना हो गया 210। अब देखिए प्लस 5 × 0, यही बताया गया ना, 3 वर्ष बाद 3 1 0, अब 5 गुणे 5, 0 गुणे 5 मतलब 0, यहाँ कितना आ जाएगा 300। अब जोड़ दोगे, 0 आ गया, 2 आ गया, 1 1 2 और 3 2 5 1 6, 620, सही है ना। अब देखिए यही 620 बराबर कितने का है, 620 बराबर है 18,600 के। 620 बराबर 18,600 के। तो आपको कितना किसका पूछा है, पहली किस्त पूछा है 100 बराबर कितने के, यही पहली किस्त है। तो 100 बराबर कितने के, तो 100 बराबर कितने का, 18,600 बटा कितना, 18,600 बटा 620 इंटू कितना 100। अब इसको कितना बार लेके जाओ, देखा 6 3 18, 3 दूना 6 और 0 0 ये निपट गया, कितना बार जाएगा, 3 बार जाएगा, 1 0 बच गया। अब गुणा करा दोगे कितना आ गया 3,000, यही प्रत्येक किस्त है आपका, प्रत्येक किस्त कितना है 3,000 है। अब अगर पूछा जाता दूसरा, ये पहला यहाँ प्रत्येक किस्त नहीं है, ये पहला इंस्टॉलमेंट है, प्रथम इंस्टॉलमेंट मतलब प्रथम किस्त। अगर पूछ लिया जाता दूसरी किस्त क्या है, यहाँ का लिख देते हैं 200 बराबर। अगर पूछ लेता तीसरी किस्त है तो यहाँ का लिख देते हैं 300 बराबर, सही है ना। और लेकिन प्रथम किस्त कितना है 3,000, तो जिस किस्त का मान पूछेगा वहां उतना हम क्या कर देंगे, बराबर कर देंगे, सही है ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2550 रुपए 3 साल के बाद, 2550 रुपए 3 साल के बाद देने हैं यदि वो 3 किस्तों में चुकाना चाहता है, तथा पहली किस्त दूसरी किस्त का 1/3 है, तथा पहली किस्त दूसरी किस्त का 1/3 है, और तथा तीसरी किस्त का 1/4 है, तो दूसरी किस्त का मान ज्ञात करो यदि ब्याज की दर कितना % है, 10% है। अब 3 साल बाद तो हम कहां से लेंगे, 2 1 0, 3 साल है ना, तो 2 1 0। तो क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कहा गया है पहली किस्त हम मान ले रहे हैं कितना 100, पहली किस्त कितना मान ले रहे हैं दोस्तों 100, और कितना % है 10% है। तो 10 देखिए पहली किस्त दूसरी किस्त तीसरी किस्त। अब इसमें समझने वाली बात है, देखिए क्वेश्चन कहा गया है पहली किस्त दूसरी किस्त का 1/3 है। 1/3 कब हो, जब एक 300 मानोगे तब ही 1/3 होगा, सही है ना। अब चौथी किस्त का 1/4 है तो एक कितना मान लोगे, 400 मानोगे तब ही 1/4 होगा। अब देखिए, अब डायरेक्ट निकाल लीजिए, इसमें 3 वर्ष है तो यहाँ का अब कितना % है, 10% है। तो यहाँ 10 × 2
तो 100 का 10 दूना 20, 100 का 20% निकालो कितना 20 ही आया 120, सही है। अब देखिए यहाँ कितना हो जाएगा 100 गुणे 10 गुणे 1, 10 का नाम 10 और 300 का, अगर 300 का 10% निकालो कितना आएगा 30 आएगा। अरे 100% 100 का 10% 10, 200 का 10% 20, 300 का 300 का मतलब 30% 30, तो कितना हो जाएगा बराबर 330। अब यहाँ कितना 10 गुणे 0, तो कितना आ जाएगा 10 गुणे 0 मतलब 0% का 4, अगर 0% आ जाएगा 0% 400 निकालोगे 400 आ जाएगा, सही है ना। अब इसको जोड़ दो 0 2 2 और 3 3 2 5 और 4 3 7 1 8, कितना हो गया 850। अब यही 850 कितने के बराबर है 2550 के। 850 कितने के बराबर है दोस्तों 2500, 850 बराबर है 2550 के, 2550 के, 2550 के। तो क्या पूछा गया है दूसरी किस्त, दूसरी किस्त का है 300, दूसरी किस्त का है 300, तो ये 300 बराबर कितने के, देखिए 2550 गुणे 2550 बटा कितना 850 और कितना है इंटू 300, सही है ना 300 है। अब कटा दोगे कितना आ जाएगा 900, और 900 यही का हो गया आपका दूसरी किस्त, दूसरी किस्त। कौन सी किस्त दूसरी। अगर पूछा जाता तीसरी किस्त का है बराबर कितना कर देते 400 कर देते, अगर पूछता पहली किस्त का है बराबर कितना कर देते 100 कर देते, सही है ना, समझ में आ गया। चलिए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लिखिए एक ब्याज किसी साहूकार से 8,000 रुपये 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से उधार लेता है और प्रथम वर्ष की समाप्ति पर वह साहूकार को 5,000 रुपये वापस करता है, दूसरे वर्ष की समाप्ति पर वह साहूकार को 2,000 रुपये वापस करता है, तो बताइए तीसरे वर्ष के अंत में साहूकार को कुल कितने रुपए वापस कर दे जिससे संपूर्ण धनराशि समाप्त हो जाए। इसका कहने का तात्पर्य है ना, आप किसी से 8,000 रुपये उधार ले लिए हैं और कितने प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से 10% वार्षिक ब्याज की दर से। अब एक वर्ष बाद, एक वर्ष समाप्ति पर आप जो है गैन 5,000 रुपये उन्हें रिटर्न कर दिए। 5,000 रुपये जब आप रिटर्न कर दिए तो कोई चक्रवृद्धि ब्याज थोड़ी है ब्याज उसमें जुड़ जाएगा, तो 5,000 रुपये रिटर्न कर दिए तो उनका बचा है कितना आपके पास 3,000 रुपये। अब 3,000 रुपये 10% ब्याज लगेगा। अब जब अगले साल 3,000 रुपये 10% ब्याज लगा जो आया होगा, तब उसके बाद आप कितना दे दिए 2,000 रुपये दे दिए। अब उसका बचा कितना 1,000, तो 1,000 रुपये ब्याज लगेगा, तो लास्ट में आप कितना रिटर्न करो 1,000 हो और जो उधर ब्याज जो लगाया गया है ब्याज हो। चलिए देखते हैं, देखिए देखिए प्रथम वर्ष का एसआई। अब प्रथम वर्ष का एसआई हो जाएगा 8,000 रुपये का, प्रथम वर्ष का एसआई 8,000 रुपये का 10% एक वर्ष के लिए। देखिए प्रथम वर्ष का एसआई कितना हो गया, देखिए प्रथम वर्ष का एसआई, देखिए प्रथम वर्ष का एसआई 8,000 रुपये का 10% है एक वर्ष बटा 100, सही है। 2 0 से निपटा दीजिए और कितना 10 गुणे 80 कर दो, कितना आ गया 800। अब प्रथम वर्ष का एसआई हो गया 800, तो दूसरे वर्ष का एसआई, दूसरे वर्ष का एसआई। अब 8,000 रुपये लिए थे आप उससे, लेकिन आप पैसा कुछ गोलियान 5,000 रुपये हम रिटर्न कर दिए, तो बचा उसका कितना आपके पास 3,000 रुपये। अब दूसरे वर्ष 3,000 रुपये पर कितना ब्याज लगेगा 10%, कितना एक वर्ष बटा कितना 100, 2 0 से निपटा दो, कितना आ गया 300, सही है ना। लेकिन अब 3,000 रुपये था, अब जब तीसरे वर्ष था, जब दूसरे वर्ष में आप ब्याज लगा कितना मतलब कितना लगा 3,000 रुपये 10% लगाएं कितना लगा 300। अब फिर आप का काम करें, आप कुछ पैसा और इकट्ठा हुआ 2,000 रुपये और रिटर्न कर दिए उसको। अब उसका जो है मूलधन आपके पास कितना बचा है 1,000 रुपये। अब तीसरे वर्ष का एसआई, तीसरे वर्ष का एसआई, अब तीसरे वर्ष का एसआई कितना 1,000 रुपये, कितना लगेगा 10% बटा कितना एक वर्ष बटा 100, 2 0 से निपट जाएगा, कितना हो गया 100।
अब उसके पास सॉरी हाँ, अब आपके पास उसका कुल कितना धन बचा है? 8,000 रुपये आपको दिया था। हाँ, पहले बार 5,000 रुपये रिटर्न कर दिए एक वर्ष में। अब कितना ब्याज आया था? 800। तो बचा कितना? 3,000। अब 3,000 पे 10% एक वर्ष के लिए ब्याज कितना है? 300। फिर 2,000 रिटर्न कर दिए, बचा कितना? 1,000। 1,000 है, 1,000 के 10% ब्याज लगा, कितना आ गया? 100। और लेकिन जवन है ही ब्याजवत आपके पास तो अलग से बचा ही है ना, 800 ए, 300 ए, 100 ए, और यही 1,000 जवन लास्ट में बचा है। सही है ना? तो आप उसको कुल कितना रिटर्न कर दोगे? तो आपको कितना मतलब कितना रिटर्न कर दोगे जिससे पूरा धनराशि समाप्त हो जाएगा? तो देखिए वापस धनराशि, देखिए वापस धनराशि 1,000 ए बचा है, 1,000 ए रिटर्न करोगे, और प्लस है ब्याजवत अभी तो आपके पास सब बचा ही है ना, 800 और प्लस कितना? 300 और प्लस कितना? 100। सही है। इसको जोड़ दोगे, 8 3 11 1 12 और 1,000, टोटल कितना रिटर्न करोगे दोस्तों? 2200। 2200 रिटर्न कर दोगे तो आप कर्जा मुक्त हो जाओगे। सही है ना? उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। एक व्यक्ति किसी साहूकार से 8,000 रुपए 20% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से उधार लेता है। प्रथम वर्ष की समाप्ति पर वह साहूकार को 6,000 रुपये वापस करता है। तो बताइए दूसरे वर्ष की समाप्ति पर साहूकार को कितने रुपए वापस करे जिससे संपूर्ण कर्ज समाप्त हो जाए? कितने रुपए वापस करे जिससे संपूर्ण कर्ज समाप्त हो जाए? तो चलिए देखते हैं। देखिए प्रथम वर्ष का एसआई देखते हैं दोस्तों। प्रथम वर्ष का एसआई कितना है? 8,000 रुपए है, और कितना है? 20% एक वर्ष, और बटा कितना? 100। 2 से निपटा दोगे, 8 दूना 16। प्रथम वर्ष का एसआई कितना? 1,600 रुपए। प्रथम वर्ष का एसआई कितना है? 1,600। अब आपके पास कुछ पैसा इकट्ठा हुआ, आप तुरंत उन्हें कुछ गया रिटर्न कर दिया। कितना रिटर्न किया? 6,000 रुपए। तो बचा फिर उसका मूलधन आपके पास कितना बचा है? 2,000 रुपया। अब 2,000 पर 20% लगेगा। तो दूसरे वर्ष का एसआई, दूसरे वर्ष का एसआई 2,000 इंटू 20 इंटू 1 बटा 100। 2 से निपट जाएगा, 2 दूना 4, कितना आ गया? 400। सही है। अब कुल वापस धनराशि 2,000 रुपये ये रिटर्न करोगे। सही है ना? 2,000 ये रिटर्न करोगे, और यही ब्याजवा रिटर्न करोगे 1,600 और प्लस कितना? 400। 1,600 400 2,000 और 2,000, टोटल कितना रिटर्न करोगे? 4,000। 4,000 रुपये आप टोटल रिटर्न करोगे। सही है ना? चलिए बस आज के लिए बस इतना ही। दैट्स ऑल, थैंक यू। और आज आपका साधारण ब्याज समाप्त हो गया। अगर आप लोग कहोगे तो नेक्स्ट चैप्टर लगा दिया जाएगा चक्रवृद्धि ब्याज। सही है, इसका बड़ा भाई है, दोनों एक साथ पढ़ोगे तब बेटर समझ में आएगा। चलिए दोस्तों, दैट्स ऑल, थैंक यू।